सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, दुख कैसे आता है, आज इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनना कि खुदावंद आपके जीवन में हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। हमारी भूल है कि आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, हम कैसे समझे, आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि आज हम बीमारियों से लड़ते हैं, आज हम समस्याओं से लड़ते हैं, आज हम अनेक प्रकार के कामों से लड़ते हैं, क्योंकि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज हम अनेक प्रकार की बातों से डर गए हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से आज हम भयभीत हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में कष्ट आता है तो कैसे आता है, उसका समाधान कैसे होगा। इस वचन को अंतिम तक सुनना। और जिसके पास समय नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है एक वचन यदि आपके जीवन में आ गया तो हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, सारा दुख सारी समस्याएं आपका खत्म हो जाए, आप खुशी से जीने लगें, आप हर पल हर समय हर घड़ी हंसते रहें। भले आपके पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम न हो, लेकिन आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगा, आप बहुत आसानी से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को देखते हैं जिस तरीके लिखा है गलाती पुस्तक अध्याय 6 और 7 में लिखा है, हमारी भूल और पाप के कारण आज हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। ये हमारी भूल क्या होती है? हमारी भूल का मतलब यही होता है कि पहले वचन को देखते हैं कि वचन में क्या कहा गया है। धोखा ना खाओ हे मेरे बेटों, हे मेरे बच्चे और बच्चियों, हे मेरी बेटों, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि आज यदि हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, यदि आज हम फल लगाएंगे तो फल हमें आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आज हम बुराई को बोएंगे, आज हम बुरा काम करेंगे तो उसी को काटेंगे। इसी में आपकी सबसे बड़ी भूल होती है और ये एक तरीके से पाप भी होता है। आइए वचन की ओर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जिस मनुष्य ने हत्या की है उसे परमेश्वर क्षमा कर सकता है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, यदि आपने हत्या किसी की है, किसी को मार डाला, किसी को काट डाला है, किसी कुछ भी कर दिया है, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। लेकिन आगे ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा गलाती पुस्तक 6 के 7 में लिखा हुआ है, मैं हर प्रकार की आपकी अनेक प्रकार की दंड को क्षमा कर सकता हूँ, हत्या है उसे क्षमा कर सकता हूँ, परंतु फिर भी उसे बंदी गृह का दंड भुगतना पड़ता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो हमारे गुनाह को क्षमा कर देता है, लेकिन आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार में आपको तो उस जो नियम होता है, जो कानून होता है, कि उसको तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। आप हत्या करते हैं, आपका खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। लेकिन आपको संसार में जो नियम है, उस कानून है, उसकी व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में, वहां के कानून और आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। आज हमारा खुदा ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है घर का एक मुखिया होता है और वो चलाने वाला होता है। उसी तरीके हमारे देश का मुखिया होता है, उसी तरीके अनेक प्रकार के देशों के, अनेक प्रकार के संसार के जो व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी माध्यम से आज किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि तुम वहां की आज्ञाओं का पालन करो,
कि कोई व्यक्ति आपको गलत करना नहीं सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा ये हमारी भूल होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शराब के कारण अपने शरीर को नष्ट कर देता है उसको शरीर के कुछ प्रभाव को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि पाप के कारण उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब पीना चाहिए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपको अपने शरीर का नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा है कि ये चीज बहुत गलत है, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो, तुम्हारे लिए हानिकारक हो, तुम्हारे घर परिवार के लिए हानिकारक हो, तो वो बेकार है। क्यों आज हम छुप छुप करके पीते हैं? क्यों आज हम किसी के सामने क्यों नहीं पीते हैं? उसी तरीके पानी भी होता है। पानी तो आप कहीं भी किसी भी के सामने पी सकते हैं, लेकिन शराब नहीं पी सकते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत खराब है। इसीलिए हमें इसे दूर ही रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से आपका शरीर, आपने जिस तरीके से उसे ग्रहण किया, क्योंकि आपको शरीर को तोड़ता है, क्योंकि आप शराब पीने के बाद तो खाना खाते नहीं हैं, पानी तो पीते नहीं हैं, क्योंकि आप इतना पी लेते हैं कि आपको शरीर को डैमेज कर देता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या जरूरत है, जिस चीज से हमें नुकसान है, जिस चीज का हमें हमारे समाज, हमारे बेटी और बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, शैतान को अवसर देता है, तो हम ऐसा क्यों करें? ये बात बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि सर शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन एक बार कहता हूँ कि ना। क्यों? क्योंकि हाँ करेंगे तो आप पीना शुरू कर देंगे, ना करेंगे तो आप नहीं पिएंगे। इसका मतलब है कि यही है कि आप उसे ग्रहण ना करें। आप खुद सोचिए, जो शराब पीते हैं आप देखते होंगे लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। क्या वो उचित है? क्या जरूरत है ऐसे चीज को? तो परमेश्वर ने कहा कि इन सब चीजों से आपको बच करके रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हम इनको भी परमेश्वर की ओर से होना स्वीकार करते हैं। हमारा परमेश्वर हर एक गुनाहों को क्षमा कर देता है। जब हत्या को क्षमा कर सकता है तो शराब पीने वालों को भी क्षमा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा और अपने हृदय की गहराई से खोज करते हैं और पश्चाताप करते हुए उसको अनुग्रह करके लिए विनती करते हैं, जिससे हम इन भयानक बातों को फिर ना दोहराएं। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि हम इन सब बातों को फिर ना दोहराएं, हत्या करना, चोरी करना, पाप करना, झूठ बोलना, किसी को गाली देना, अनेक प्रकार की बातें हम क्यों दोहराएं? क्या हमारा इतना मुंह फ्री है? जिस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसी मुंह से आप गाली देंगे? नहीं, आपको जलन भी नहीं रखना है। आपकी भले आपके माता पिता, भाई बहन हो, कोई भी हो, जिस वचन को जो व्यक्ति सुन रहा है उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा। आज उसके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको डरना और भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने वाला खुदावंद है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है एक बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों की भूलों पर, पापों के कारण हम फंस जाते हैं। आज हमारे दुख, आज हमारे जीवन में संकट ऐसे ही आता है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं उन हर भाई से कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को यदि पालना है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देना है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको पहले सुधरना पड़ेगा। आपको वो समझ, ज्ञान, बुद्धि आप अपने पति, अपने बच्चों को, अपने हर एक प्रकार के जो समाज में आपके हैं उन्हें आपको सिखाना होगा, क्योंकि आप बड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर एक अगुआ जो होता है, चाहे हमारा यीशु मसीह, आज तो हमारा परमेश्वर अगुआ है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा गुरु है। तो इसलिए आज हम उससे सीखते हैं, उससे विनती और प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आपके बच्चे आप पर निर्भर होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो कमा नहीं सकते, आपके बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पिताजी ये काम करना है, पिताजी, मम्मी, या फिर ये काम करना है। आपके बेटे आपसे कहते हैं, वो आप पर निर्भर हैं।
इसीलिए उन्हें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दें कि वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। हालेलुया। जैसे आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी तरीके आपके घर में हर एक बेटा बेटी अपने माँ बाप की ओर आकर्षित होते हैं और वो क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आज मेरा पिता मुझे वो ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को सिखाने वाला है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ देने वाला हमारा पिता, हमारी माता है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? आज संकटों को दूर करना है, आज अनेक प्रकार की कष्टों को दूर करना है, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए क्योंकि याद रखिएगा, परमेश्वर ने उसे ऐसी भयानक बात बोलने की अनुमति क्यों दी है? क्योंकि कोई भी पीड़ा या परीक्षा उसकी अनुमति के बिना आप आसपास तक नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। आज इस बात को याद रखिएगा कि आप जो भूल करते हैं, जो गलतियां करते हैं, जो पाप करते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षाओं के द्वारा यदि आज हम अपने जीवन में किस तरीके से घबरा जाते हैं, आज मेरे जीवन बीमारी आ गई है, तकलीफ आ गई, अन्य अचानक से मेरा नौकरी चली गई है, जॉब चला गया, मेरा ये घाटा हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम घबराओ मत। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10:13 में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षा में तो पढ़ोगे, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा में आप नहीं पढ़ोगे, उससे सह ना सको। यीशु मसीह ने कहा, हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में अभी नहीं पढ़े हो कि जो मनुष्य सहने के बाहर हो। इसीलिए आज हमारे जीवन चिंताएं आती, प्रॉब्लम आती हैं, दिक्कतें आती हैं। यीशु मसीह ने कहा, वरन परीक्षा के साथ निकास परमेश्वर आपके साथ निकालेगा। परमेश्वर आपको रास्ता भी निकालेगा, परीक्षा के साथ साथ आपको रास्ता, मार्ग देगा। क्योंकि आप देखते होंगे, यदि आपके जीवन दुख आता होगा, तकलीफ आता होगा, तो बहुत खींच के आप कुछ समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको रास्ता दे देता है, आपको वो नया मार्ग दे देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये कहा है और वो पूरा करता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आ जाता है, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन परमेश्वर कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें डरना नहीं है। ये अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन कष्ट ऐसे ही लाती हैं। इस शैतान से आपको सावधान रहना है, कि शैतान आपको यही चाहता है कि गलतियां करें, ये गुनाह करे, उसके बाद सीधा इसको पकड़ता हूँ। क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है और उस समय आप अकेले पड़ जाते हैं। जब आप पाप करते हैं, किसी गाली देते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें समझना चाहिए। परमेश्वर आपके बोझ की जो सीमा है जनता की है, आज जिनकी लोगों की वो भार सह सकते हैं, कि खुदावंद ने आपको उस लायक, उस योग्य आपको चुना हुआ है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने देखा कि हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियों के कारण हो सकता है बहुत सारे कष्ट आ जाएं, बहुत सारी तकलीफें आ जाएं, बहुत सारी बीमारियां आ जाएं। आज वो आपके जीवन से सब दूर होने वाली है। तो मेरे भाइयों, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रार्थना को भी शेयर करें। अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया। और अपनी मन की बातों को आज बताइए कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। यीशु मसीह से कहिए, खुदा पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे।
यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं, इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है, ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे, आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से
जला दी यीशु मसीह के नाम से, जला दी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरे बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल। है दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है, और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से। आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है।
है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।